आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले में कुछ जानना बहुत जरूरी, नहीं तो ये प्रश्नावली कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या होती है अपरिमेय संख्या, हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो रूट से मतलब निकले ना, जैसे √3 हो गया। कोई भी अभाज्य संख्या होगी जो खुद से कटती है और एक से कटती है, अगर वो रूट के अंदर होगी तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर हम √5 को ले लें, √5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है, ये निकलेगा नहीं रूट से बाहर। जिसका वर्गमूल संभव ना हो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और या तो जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो। मान लो कोई संख्या 3.853 7 ऐसे चल रहा है, मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो। शांत होने का मतलब है कि मतलब एक जगह स्थिर रहे, ऐसे डॉट डॉट करके चलेगा नहीं। तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर रहेगी वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। या तो जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब एक आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो। जितनी भी संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम प्रश्न 1 को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 क्या बोला है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें क्या बताना है? कारण बताना है, कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सत्य है। प्रत्येक, चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, क्या होती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या। कारण भी देना है ना, वास्तविक कारण के साथ। देखिए सत्य है ये कथन, अब क्यों सत्य है ये भी बताना है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है। संख्या का समूह होता है। समूह होता है। जो जो ये वास्तविक संख्या होती है क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या होती है? समूह होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा? कथन सत्य होगा। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और कहाँ? अनंत पर खत्म होती है। तो एक कथन क्या होगा? असत्य होगा। एक कथन क्या होगा? असत्य होगा। अब देखिए क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 3 ले लें, 3 जो होगा √m के रूप का नहीं होगा। 3 √m के रूप का नहीं होगा। नहीं होगा, प्रत्येक बिंदु नहीं होगा। ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि अगर यम की जगह पर हम 3 ले लें तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। बोला कहाँ है? क्या है? जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन √3, अगर यम की जगह पर हम 3 ले लें तो √m के रूप में नहीं होगा ये 3। क्यों? क्योंकि क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन बोला क्या था? कि यम एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। अगला क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। एक कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। एक कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक, बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। एक कथन क्या है? असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। परिमेय और
अपरिमेय दोनों होती है, अपरिमेय दोनों होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अगला क्या है दूसरा इसमें का, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। उत्तर में क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट अगर मान लो रूट 25 लिख लें, रूट 25 ये जो वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा रूट 25 कितना आ जाएगा? 5। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर धन पूर्णांक। बोला एक सभी धन पूर्णांक, हम यहाँ पर रूट 9 भी लिख सकते हैं, रूट 16 भी लिख सकते हैं, रूट 36 भी लिख सकते हैं। तो सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल बोला था क्या अपरिमेय संख्या होते हैं? सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। तो अगर सभी नहीं हो सकते तो हमें एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना था जो परिमेय संख्या है। तो अगर हम रूट 25 लिख लें तो कितना आएगा? जब रूट 25 वर्गमूल से बाहर निकलेगा कितना आएगा? 5। तो 5 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। 5 क्या होगी? 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 3 से हमें कॉपी में सॉल्व करना पड़ा है क्योंकि इसमें पटरी और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ जानेंगे, जैसे कि पहला क्या जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये किस पे बनती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होता है? 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम ए, इसका नाम सी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार, और ये वाली भुजा क्या होगी? लंब। जैसे मान लीजिए रूट 2 दिया गया है, रूट 2 कब आएगा? पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है। तो देखिए जैसे रूट 2 है, रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 को लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे जब ना, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 1 कितना हो जाएगा? 2। इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाता है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2। इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आई होगी। अब प्रश्न संख्या 3 क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। हल में आ जाते हैं। रूट 5 को कैसे लिखा जा सकता है? रूट 5 को लिखा कैसे जा सकता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 ना, ऐसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए हम 3-3 सेंटीमीटर को क्या कर रहे हैं? 1 यूनिट मान रहे हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना? 1 यूनिट। 3-3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हैं, और उसके बाद 6 तक 1 यूनिट, उसके बाद 9 तक कितना? 1 यूनिट। हम 3-3 सेंटीमीटर को क्या मान रहे हैं? 1 यूनिट मान रहे हैं। हम 3-3 सेंटीमीटर को क्या माने? 1 यूनिट माने हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 यूनिट। अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि हमें आधार पे कितना लेना है? 2 का यूनिट। यानी कि यहाँ से एक क्या करना है? हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि 2 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार से कोई भी दूरी लेते हैं, उसके बाद यहाँ 2 पर रख के ऐसे क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। उसके बाद देखिए बिना हिलाए डुलाए प्रकार को यहाँ रखेंगे। यहाँ पर कितना बनेगा? ये 60 डिग्री का कोण। उसके बाद यहाँ रखेंगे, यहाँ से कितना बनता है? 120 डिग्री। फिर बिना हिलाए डुलाए यहाँ से एक चाप लगाएंगे पूरा, फिर इस पे रखेंगे, एक चाप लगाएंगे पूरा।
यहाँ से, यहाँ जहाँ कटा है यहाँ से, क्योंकि आप क्लास 9th में पहुंचे आपको कोड बनाना आता होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मिला लेते हैं, इसको क्या करते हैं मिला लेते हैं, यहाँ से जहाँ से काटा इसको क्या करेंगे इसे मिला लेंगे। तो देखिए हम क्या माने हैं कि 3 सेंटीमीटर को 2 यूनिट माने हैं, तो यहाँ से नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे पूरा इसमें इसको मिला देंगे, इसमें क्या करेंगे पूरा इसको मिला देंगे ऐसे। ये क्या हो गया, 1 यूनिट इधर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है 2, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है 2 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा √5। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, अब 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यही हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमें दिखाना था इसको। चौथा प्रश्न क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। ये प्रश्न आपके किताब में होगा, आप लोग पूरा एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, कागज की एक बड़ी शीट लेना है और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। आपकी किताब में क्या एक चित्र दिया गया है, उसी विधि से क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिंदु ओ लेना है और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी लीजिए, यानी कि खींचना है, ओपी खींचना है। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। आकृति 1.9 इसमें दिया गया है किताब में। अब उसके बाद क्या करना है, अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 और P2, P3 डॉट डॉट PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो हम चलिए इसको बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक सर्पिल जैसे हमने बनाया था उसी प्रकार क्या बनाना है, √2 को दिखाना है, √3 को दिखाना है, √4 को, √5 को, ऐसे ऐसे दिखाना है। इस बार हम क्या कर लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं। मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर का कितना, 2-2 सेंटीमीटर का हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। कितना कितना सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर का। तो 2-2 सेंटीमीटर का हम क्या माने, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। हम 2-2 सेंटीमीटर का क्या माने, 1 यूनिट माने हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, √2 की रचना करना है। √2 की रचना यहाँ पर देखिए, √2, √3, √4 ऐसे दिखाना है। तो √2 को देखिए हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, √2 को, √2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने, यानी कि यहाँ तक क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इस पे क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, ऐसे पटरी रखेंगे। 1 यूनिट माप कर, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मापे है ना, तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माप कर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर का, इसको माप कर, ऐसे इसको क्या करेंगे माप लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु का नाम हमें क्या लेना था, O। यहाँ से यहाँ तक कितना 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, इसका नाम हमें क्या लेना है, P। उसके बाद देखिए हमें अब √3 की बनाना है। √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 को कैसे लिखा जा सकता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 3 आएगा तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये √2 मिल ही गया है। हम देखिए 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं ना, यहाँ से माप कर ऐसे क्या खींचेंगे, 90 डिग्री पर क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। ये जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे।
इसको यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे सीधे। देखिए √2 और 1, √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा √3। ये क्या बन गया √3। इसको हम नाम दे देते हैं P1 का। इसी प्रकार देखिए हम इसको क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने है ना, तो यहाँ पर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे 90 डिग्री का, क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ये जो बनना चाहिए 90 डिग्री का, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माने, इसीलिए 2 सेंटीमीटर की लंबाई खींच रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 यूनिट। अब उसके बाद हम बना क्या रहे हैं, √4 का बना रहे हैं ना, √4। अब देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इसे सीधा मिलाना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सीधा मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √4। क्योंकि देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं नाम P2। इसको नाम क्या दे देते हैं, P2। अब हमें क्या बनाना है, √5 का बना लेते हैं इसी प्रकार। तो हम 2 सेंटीमीटर को क्या माने, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर को क्या माने, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, खींच देंगे एक रेखा। यहाँ सब हर जगह कितना, 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना है, 90 डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा। अब देखिए 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसे सीधे मिला देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसे सीधे मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 5। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे करके हम बनाएंगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा, पूरा एक गोला बन जाएगा। क्योंकि देखिए हम ऐसे भी √6 का भी बना सकते हैं, √7 का भी बना सकते हैं। जगह नहीं कॉपी में, आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बना सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहे आप √6 तक ले जाइए, √7 तक ले जाइए, वो आपकी मर्जी है। बस हम यहाँ पर जितना, आप जितने का यूनिट माने रहेंगे उतने, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माना है, तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर की लंबाई लेकर खींचेंगे, उसको 1 ही यूनिट देंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को क्या माने, 1 यूनिट माने हैं। यही हो गया हमारा उत्तर। ये क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में क्या, प्रश्नावली 1.3 को।